गोस्वामी जी ने पहले ही श्लोक में वाणी और विनायक दोनों की वंदना की है। वंदे वाणी विनायक। वाणी और विनायक यानी सरस्वती और भगवान गणेश, इन दोनों की वंदना है। सबसे पहली वंदना वाणी की है, सबसे पहली वंदना वाणी की है, यानी नारी समाज को सम्मान दिया है मेरे तुलसी ने। जिस घर में नारी की पूजा नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, नारी को आदर नहीं है, वहां रुपया हो सकता है, शांति नहीं होगी। तुलसी का स्पष्ट मत है ये। और वाणी और विवेक, विनायक, बुद्धि, इन दो की अपार महिमा है हमारे जीवन में भी। एक तो हम जो बोलें वो वाणी, और एक हम कैसा बोलें वो विवेक। वाणी हो और विवेक ना हो तो उससे ज्यादा बंद रहो, बेहतर है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वाणी और विनायक। विवेक भी चाहिए और वाणी भी चाहिए। वंदे वाणी विनायक। पहली वंदना वाणी की और विनायक की। दूसरी वंदना भगवान विश्वनाथ की करते हैं और मां पार्वती की करते हैं, क्योंकि तुलसी को पता है कि सारी दुनिया गृहस्थ है। हर एक घर में दंपत्ति है, एक पति है, एक पत्नी है, और इनका दाम्पत्य बिगड़ रहा है। इसलिए तुलसी ने स्पष्ट कह दिया कि दंपत्ति कैसी होनी चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वर। मैं उस भवानी और उस विश्वनाथ भगवान भूतनाथ महाकाल को वंदन करता हूं कि जो गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी कैसे जी रहे हैं। एक दंपत्ति के लिए बहुत बड़ा सूत्र है ये। पति पत्नी में जहां क्लेश होते हैं ना, वो सुन लेना ये। और ज्यादातर ये तो होता ही होगा हर घर में। कोई घर जहां तक मेरा अनुमान है खाली नहीं होगा, कभी ना कभी तो तकरार होती है, क्योंकि शक्ति है ना घर में, वो शक्ति है और आदमी सहन शक्ति है। नारी शक्ति है बापू कहते हैं, और आदमी सहन शक्ति है। क्या करना चाहिए दोनों का? तो शिव और पार्वती का जो संबंध है वो कैसा है वो मान लो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये एक घर में शिव और पार्वती जो हैं वो हर घर में शिव और पार्वती ही हैं, लेकिन वो कब? जब नारी श्रद्धा का रूप बने और पुरुष विश्वास का रूप बने, तब समझ लेना कि उस घर में कोई और नहीं, शिव और पार्वती ही रह रहे हैं। तो उस घर में तकराहट नहीं होगी। पुरुष नारी में पूरी श्रद्धा रखे, पूरी श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा अंधश्रद्धा बन रही है अब। या तो अश्रद्धा है नारी में, या फिर अश्रद्धा की बजाय अंधश्रद्धा है। लेकिन चाहिए नारी में पूरी श्रद्धा रखे आदमी, और नारी उस पुरुष में पूरा विश्वास रखे। ये दो ही सूत्र ऐसे हैं कि हमारे जीवन को, दाम्पत्य को सुंदर सुंदर और सुंदर बना सकते हैं।